संक्षिप्त नारद पुराण उत्तर भाग, समुद्र स्नान की महिमा और श्री कृष्ण बलराम आदि के दर्शन आदि की महिमा तथा श्री कृष्ण से जगत सृष्टि का कथन एवं श्री राधा कृष्ण के उत्कृष्ट स्वरूप का प्रतिपादन। रोहित वसु कहते हैं, मोहिनी, इस प्रकार भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की विधिवत पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाएं, फिर समुद्र से प्रार्थना करें। सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि हैं। आपको नमस्कार है। अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उस उत्तम क्षेत्र समुद्र में भली भांति स्नान करके तट पर अविनाशी भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करें। तदंतर समुद्र को प्रणाम करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा के चरणों में मस्तक झुकाना चाहिए। ऐसा करने वाला मानव 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है और सब पापों से मुक्त हो सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर श्री विष्णु लोक में जाता है। ग्रहण संक्रांति, अयनारंभ, विषुव योग, युगादि तिथि, मनवादि तिथि, व्यतिपात योग तिथि, क्षय, आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा तथा अन्य शुभ तिथियों में जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष वहां ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 1000 गुना फल पाते हैं। जो लोग वहां विधि पूर्वक पितरों को पिंडदान देते हैं, उनके पितृ अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। देवी, इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान, दान एवं पिंड दान करने का फल बतलाया। यह धर्म, अर्थ एवं मोक्ष रूप फल देने वाला है। आयु, कीर्ति तथा यश को बढ़ाने वाला, मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाला तथा उनके बुरे सपनों का नाश करने वाला धन्य साधन है। यह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छा अनुसार सब फलों को देने वाला है। इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदियां और सरोवर हैं, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसीलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र सब तीर्थों का राजा है। अतः वह सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है और उसी प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहाँ 99 करोड़ रहते हैं, उस तीर्थराज के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। अतः वहाँ स्नान, दान, होम, जप तथा देव पूजन आदि को जो कुछ सत्कर्म किया जाता है, वह अक्षय बताया गया है। मोहिनी ने पूछा, गुरुदेव, पुराणों में राधा माधव का वर्णन रहस्य रूप है। सुअर्थ, आप सब कुछ यथार्थ रूप से जानते हैं, अतः उसे बताइए। वशिष्ठ जी वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मोहिनी का यह वचन सुनकर महात्मा वसु, जो भगवान गोविंद के अत्यंत भक्त थे, उनके चिंतन में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो गया, हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। अतः वे द्विज श्रेष्ठ मुग्ध होकर मोहिनी से प्रसन्नता पूर्वक बोले। पुरोहित वसु ने कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र परम गोपनीय तथा रहस्यों में भी अत्यंत रहस्य भूत है। मैं बताता हूँ, सुनो। जो प्रकृति और पुरुष के भी नियंता, विधाता के भी विधाता और संहारकारी, काल के भी संहारक हैं,
उन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा देवी ब्रह्म श्री कृष्ण स्वरूप है। सब अवतार उसी के हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अवतारी हैं। वे स्वयं ही सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वस्तुतः वे ही श्री राम हैं और वे ही श्री कृष्ण संपूर्ण लोक प्राकृत गुणों से उत्पन्न हुए हैं। स्वयं गोलोक धाम निर्गुण है। भद्रे, गोलोक में जो गो शब्द है उसका अर्थ है तेज अथवा किरण। वेदवेता पुरुषों ने ऐसा ही निरूपण किया है। देवी वह तेजो में ब्रह्म सदा निर्गुण है। गुणों का उत्पादक भी वही माना गया है। प्रकृति उस परमात्मा की शक्ति मानी गई है। प्रधान प्रकृति को कार्य कारण रूप बताया गया है। पुरुष को साक्षी सनातन एवं निर्गुण कहते हैं। पुरुष ने प्रकृति में तेज का आधान किया। इससे तत्व आदि गुण उत्पन्न हुए। उन गुणों से महतत्व का प्रादुर्भाव हुआ। पुरुष के संकल्प से वह महतत्व अहंकार रूप में प्रकट हुआ। भद्रे, यह अहंकार द्रव्य ज्ञान और क्रिया रूप से तथा वैकारिक तेजस और तामस रूप से तीन प्रकार का है। वैकारिक अहंकार से मन तथा 10 वैकारिक देवता प्रकट हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, मित्र और मृत्यु। तेजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति बताई गई है। उनके दो भेद हैं, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां। श्रोत, त्वचा, घ्राण, नेत्र और जीवा ये ज्ञानेन्द्रियां हैं तथा सुभगे वाणी, हाथ, पैर, शीशन तथा गुदा ये कर्मेंद्रियां हैं। साध्वी, मोहिनी, तामस अहंकार से शब्द की उत्पत्ति हुई। इस शब्द से आकाश प्रकट हुआ। आकाश से स्पर्श हुआ और स्पर्श से वायु तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप प्रकट हुआ तथा रूप से तेज की उत्पत्ति हुई। तथा तेज से रस हुआ तथा रस से जल की उत्पत्ति हुई। जल से गंध की उत्पत्ति हुई और गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस पृथ्वी पर ही चराचर प्राणियों की स्थिति देखी जाती है। आकाश आदि तत्वों में क्रमशः 1, 2, 3 और 4 गुण हैं। भूमि में 5 गुण बताए गए हैं। पांचों गुण अतः ये पांचों भूत विशेष कहे गए हैं। काल और माया के अंश से प्रेरित हुए इन 5 भूतों से अचेतन अंड की उत्पत्ति हुई। सती मोहिनी, उसमें पुरुष में प्रवेश करने से वह सचेतन हो उठा। उस अंड से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ और वह जल के भीतर शयन करने लगा। भामिनी, जल में सोए हुए विराट पुरुष के बोलने आदि व्यवहार से सिद्धि के लिए मुख आदि अंग तथा भिन्न भिन्न अवयव प्रकट हुए। ये उस पुरुष की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ जो सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था। उस कमल से संपूर्ण जगत के प्रति प्रपितामह स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने तीव्र तपस्या करके परम पुरुष परमात्मा की आज्ञा ले लोकों और लोकपालों की रचना की। ब्रह्मा जी ने कोटि आदि नीचे के अंगों से 7 पातालों की और ऊपर के अंगों से भू आदि 7 लोकों की सृष्टि की। इन 14 भुवनों से युक्त ब्रह्मांड बताया गया है। ब्रह्मा जी ने इस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में समस्त चराचर भूतों की सृष्टि की है। ब्रह्मा जी के मन में 4 मनकादि महात्मा उत्पन्न हुए हैं। देवी, ब्रह्मा जी के शरीर से भृगु आदि पुत्र उत्पन्न हुए हैं।
जिन्होंने इस जगत को बढ़ाया है। पुरोहित वसु कहते हैं, महाभागे, वे जो निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय जनार्दन भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका लक्षण सुनो। वे सर्वव्यापी हैं और ज्योतिर्मय गोलोक में के भीतर नित्य निवास करते हैं। एकमात्र श्री कृष्ण ही दृश्य तथा अदृश्य रूपधारी पर ब्रह्म है। मोहिनी गोलोक में गौएं, गोप और गोपियां हैं। वहां वृंदावन सैकड़ों शिखरों वाला गोवर्धन पर्वत, विरजा नदी, नाना वृक्ष, भांति भांति के पक्षी आदि वस्तुएं विद्यमान हैं। विधि नंदिनी, जब तक प्रकृति जागती है तब तक गौलोक में सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ही विराजमान होते हैं। प्रलय काल में गौएं आदि सो जाती हैं, अतः परमात्मा को नहीं जान पाती। वे परमात्मा तेज पुंज के भीतर कमनीय शरीर धारण करके किशोर रूप से विराजमान होते हैं। उनके श्री अंगों की कांति मेघ के समान श्याम है। उन्होंने रेशमी पीतांबर धारण कर रखा है। उनके दो हाथ हैं, हाथ में मुरली सुशोभित है। वे भगवान किरीट, कुंडल आदि से विभूषित हैं। श्री राधा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। श्री राधिका उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। श्री राधिका जी उनकी आराधिका है। उनका वर्ण सुवर्ण के समान उद्भासित होता है। देवी श्री राधा प्रकृति से परे स्थिति सचिदानंदमयी है। वे दोनों भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं, तो भी उनमें कोई भेद नहीं है। उनका स्वरूप नित्य है। जैसे दूध और उसकी धवलता, प्रवर पृथ्वी और उसकी गंध एक और अभिन्न है, उसी प्रकार वे दोनों प्रिया प्रियतम एक हैं। जो कारण का भी कारण है, उनका निर्देश नहीं किया जा सकता। उसका निर्देश नहीं किया जाता। जो वेद के लिए भी अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन कदापि संभव नहीं है। इंद्रधुमन सरोवर में स्नान की विधि। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा के अभिषेक का उत्सव। पुरोहित वसु कहते हैं, ब्रह्मपुत्री मोहिनी वहां से उस तीर्थ में जाएं जो अश्वमेघ यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ। उसका नाम है इंद्रधुमन सरोवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहां जाकर पवित्र भाव से आचमन करे और मन ही मन भगवान श्री हरि का ध्यान करके जल में उतरे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करे, अश्वमेघ यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पाप के विनाशक तीर्थ, आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूँ, मेरे पाप हर लो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करे और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्यान्य लोगों का तिल और जल से तर्पण करके मौन भाव से आचमन करे। फिर पितरों को पिंडदान दे, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करे। ऐसा करने वाला मानव 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। इस प्रकार पंचतीर्थ का सेवन करके एकादशी को उपवास करे। मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा को उपवास जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर दिव्य लोक में क्रीड़ा करके उस परम पद को प्राप्त होता है, जहां से पुनः लौट कर नहीं आता। पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदी, सरोवर, पुष्करणी, तालाब, बावड़ी, कुआं, ह्रद और समुद्र है, वे सब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक एक सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। यह उनका सदा का नियम है।
सती मोहिनी, इसीलिए वहां स्नान, दान, देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य किया पुण्य कार्य उस समय किया जाता है, वह अक्षय होता है। मोहिनी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों को हर लेती है, इसीलिए उसे दशहरा कहा गया है। मोहिनी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों को हर लेती है, इसीलिए उसे दशहरा कहा गया है। जो उस दिन उत्तम व्रत का पालन करते हुए बलराम, श्री कृष्ण एवं सुभद्रा देवी का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो मनुष्य फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन एक चित्त हो पुरुषोत्तम श्री गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है, वह उनके धाम में जाता है। सुलोचने, जिस दिन विषुप योग हो, वह दिन प्राप्त होने पर विधि पूर्वक तीर्थ का सेवन करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मनुष्य समस्त यज्ञों का दुर्लभ फल पाता है और सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो वैशाख के शुक्ल पक्ष में तृतीया को श्री कृष्ण के चंदन चर्चित स्वरूप का दर्शन करता है, वह उनके धाम में जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यदि वृष राशि के सूर्य और ज्येष्ठा नक्षत्र का योग हो तो उसे महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहते हैं। उस समय मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। मोहिनी, महाज्येष्ठी पर्व को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं का फल पाता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशाव्रत, गंगा सागर संगम, कोकामुख, शुकर तीर्थ, मथुरा, मरुस्थल, शालग्राम तीर्थ, वायु तीर्थ, मंद्राचल, सिंधु सागर संगम, पिंडराक, चित्रकूट, प्रभास, कनखल, शंखोद्वार, द्वारका, बद्री का आश्रम, लोहकूट, स्वर्ण पाप मोचन, सर्व पाप मोचन, अश्व तीर्थ, कर्दमाल, कोटि तीर्थ, अमरकंटक, लोलार्क, जम्बू मार्ग, सोम तीर्थ, प्रथु तक, उत उत्पल का उत्पल उत्पला व्रतक, प्रथु तुंग, कुब्ज तीर्थ, एकामर्क, केदार, काशी, विरज, कालांजर, गोकर्ण, श्री शैल, गंधमाधन, महेंद्र, मलय, विंध्य, आर्यात्र, हिमालय, सहा, शुक्तिमान, गोमान, अभुर्द, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती तथा ब्रह्मपुत्र आदि तीर्थ में जो पुण्य होता है और महाभागे गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, नर्मदा, तापी, पोषणी, कावेरी, शिप्रा, चम्रण, चर्मयणवती, वित्सता, झेलम, चंद्रभागा, चनाव, शत शतभ्रुक, शतलज, बहुधा, ऋषिकुल्या, मरुद, वृथा, विपाशा, व्यास, दृशद्वती, दृशद्वप्ती, सरयू, आकाशगंगा, गड़की, महानदी, कोशिकी, कोसी, करतोया, त्रिस्त्रोता, मधुवाहिनी तथा महानदी, वैतरणी और अन्य नदियां जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, वे सभी पुण्य में श्री कृष्ण दर्शन की समानता नहीं कर सकती। सूर्य ग्रहण के समय स्नान और दान से जो फल होता है, महाज्येष्ठी पर्व को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। वहां एक सजल कूप है जो बड़ा ही पवित्र और सर्व तीर्थमय है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उसमें पाताल गंगा, भोमवती,
निश्चित रूप से प्रत्यक्ष हो जाती है। अतः मोहिनी ज्येष्ठ की पूर्णिमा को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को स्नान कराने के लिए स्वर्ण आदि के कलशों में उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मज्ज बनवा कर उसे पताका आदि से अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए पीत पित्त वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोतियों के हार लटकाए जाते हैं। भांति भांति के वादों की ध्वनि होती रहती है। सती उस मंच पर एक और भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधार कर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। मोहिनी उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराते हैं। सुंदरी पूर्वोक्त सभी तीर्थ अपने पुण्य मिश्रित जलों से पृथक पृथक भगवान को स्नान कराते हैं। उस समय मुनि लोग वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते हैं। साम गान के साथ भांति भांति की स्तुतियों के पुण्यमय शब्द होते रहते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, मरुदगण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर, पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारणभूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। मोहिनी इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम और सुभद्रा देवी की स्तुति करते हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए मेघ पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। तत्पश्चात इंद्र आदि समस्त देवता, ऋषि, पितृ, प्रजापति, नाग तथा अन्य स्वर्गवासी मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेकोपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। अभिषेक काल में देवताओं द्वारा जगन्नाथ जी की स्तुति, गुंडिचा यात्रा का महात्म्य तथा द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा विधि। पुरोहित वसु कहते हैं, ब्रह्मपुत्री मोहिनी उस समय इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का अभिषेक करके प्रसन्नता से भरे हुए महाभाग देवगण उनकी स्तुति करते हैं। देवता कहते हैं, संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ, आपकी जय हो। पद्मनाभ, धरणीधर आदि देव, आपकी जय हो। वासुदेव, दिव्य मत्स्य रूप धारण करने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। जय हो। देवेश्वर, देवश्रेष्ठ, समुद्र में शयन करने वाले माधव, योगेश्वर, आपकी जय हो। विश्वमूर्ते चक्रधर श्रीनिवास, आपकी जय हो। कच्छपावतार, आपकी जय हो। शेष शाइन, धर्मवास, गुण निधान, आपकी जय हो। शांति कर, ज्ञान मूर्ते, भाव वेद मूर्ति कर, आपकी जय हो। जय हो। विमल देव, सतव गुण के निवास स्थान, गुण समूह, आपकी जय हो। जय हो। निर्गुण रूप मोक्ष साधक, आपकी जय हो। लोक शरण, लक्ष्मीपते, कमल नयन, सृष्टि कर, आपकी जय हो। जय हो। आपका श्री विग्रह तीसी के फूल की भांति
श्याम एवं सुंदर है। आपकी जय हो। आपका श्री अंग शेषनाग के शरीर पर शयन करता है। आपकी जय हो। भक्ति भावन आपकी जय हो। जय हो। परम शांत आपकी जय हो। नीलांबरधारी बलराम आपकी जय हो। जय हो। कांस्य वंदित आपकी जय हो। पापहारी हरे आपकी जय हो। जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। बलराम जी के अनुज आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देव आपकी जय हो। वनमाला से आवृत वक्ष वाले नारायण आपकी जय हो। विष्णु आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके इंद्र आदि देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा अन्य स्वर्गवासी मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। वे तन में चित्त से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी का दर्शन, सत्वन एवं नमस्कार करके अपने अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में 100 बार कपिला गौ का दान करने से अथवा 100 कन्याओं का दान करने से जो फल कहा गया है, उसी को मनुष्य मंच पर विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करने से पा लेता है। सबका आतिथ्य सत्कार करने से, विधि पूर्वक वृषोत्सर्ग करने से, ग्रीष्म ऋतु में जलदान देने से, चंद्रायण करने से, 1 मास तक निराहार रहने से तथा सब तीर्थों में जाकर व्रत और दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब मंच पर विराजमान सुभद्रा सहित श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने से मिल जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष, सबको इस उस समय पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। मोहिनी भगवान श्री कृष्ण के स्नान कर किए हुए शेष जल से यदि विधि पूर्वक अभिषेक किया जाए तो वंध्या, मृतवत्सा, दुर्भगा, ग्रह पीड़िता, राक्षस ग्रहिता तथा रोगिणी स्त्रियां तत्काल शुद्ध हो जाती हैं और सुप्रभे जिन जिन मनोरथों को वे चाहती हैं, उन सब को शीघ्र प्राप्त कर लेती हैं। अतः जल राशि भगवान श्री अतः जलशाही भगवान श्री कृष्ण के स्नानों विशेष जल से अपने संपूर्ण अंगों को सींचना चाहिए। जो लोग स्नान के पश्चात दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने का जो फल कहा गया है तथा गंगा द्वार, कुब्जाग्र तथा तथा कुरुक्षेत्र में एवं पुष्कर आदि अन्य तीर्थों में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से जो फल बताया गया है, ये एवं वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा संहिता आदि ग्रंथों में पुण्य कर्म का जो फल बताया गया है, उसे मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते हैं। उस मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते हुए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन मात्र करने करके पा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर एक गुंडीचा गुंडीचा नामक उदान मंदिर, जो पुरी में इंद्रधुमन सरोवर के तट में पर स्थित है, उसके गुंडीचा, गुड़ीवा आदि नाम भी मिलते हैं। जब गुंडीचा मंडप की यात्रा करते हैं, उस समय उनका दर्शन करते उस समय जो उनका दर्शन करते हैं, वे श्री हरि के धाम में जाते हैं। गुंडीचा यात्रा के समय फाल्गुन की पूर्णिमा को विशुभ योग में जो मनुष्य एक बार पुरुषोत्तमपुरी की यात्रा करता है, वह विष्णु लोक में जाता है। ब्रह्मपुत्री जब वहां की 12 यात्राएं पूर्ण हो जाएं, उस समय विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा उद्यापन करनी चाहिए। ये जो सब
पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्र चित्त से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए शास्त्रीय पद्धति से स्नान करें। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों, अपने पितरों तथा अन्य लोगों का उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। फिर जल से निकलकर दो स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि से आचमन करके सूर्योपस्थान के पश्चात पुण्यमयी देव माता गायत्री का 108 बार जप करें। साथ ही सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का जप करते करके 3 बार परिक्रमा के पश्चात सूर्य देव को प्रणाम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों के लिए वेदोक्त विधि से स्नान और जप का विधान है। वरारोहे स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप वैदिक विधि से रहित होते हैं। इसके बाद भक्ति भाव से मंदिर में स्थित श्री पुरुषोत्तम के समीप जाएं। वहां हाथ पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन करके भगवान को पहले घी से स्नान करावे, उसके बाद दूध से, तत्पश्चात मधु, गंधोधक तथा एवं तीर्थ चंदन के जल से उन्हें स्नान कराकर दो श्रेष्ठ वस्त्र भक्ति पूर्वक भगवान को पहनावे। चंदन, अगरू, कपूर तथा कुमकुम का लेप लगावें। फिर कमल के फूलों से भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। इस प्रकार भोग और मोक्ष देने वाले जगन्नाथ श्री हरि की पूजा करके उनके समक्ष अगरू, पवित्र गूगल और तथा अन्य सुगंधित पदार्थों एवं धृत के साथ धूप जलावें। फिर अपनी शक्ति के अनुसार घी से भक्ति पूर्वक दीपक जलाकर मोहिनी एकाग्रचित्त होकर गाय के घी अथवा तिल के तेल से 12 दीपक और जलाकर रखें। तदंतर नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूड़ी, बड़ा, लड्डू, खांड और फल निवेदन करें। इसका पंचोपचार से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करके ओम नमो पुरुषोत्तमाय, ओम नमो पुरुषोत्तमाय, ओम नमो पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। तत्पश्चात दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को प्रार्थना द्वारा प्रसन्न करें। फिर एकाग्रचित्त हो भगवान के ऊपर भांति भांति के पुष्पों से एक सुंदर एवं विचित्र शोभा युक्त मंडलाकार पुष्प मंडप बनावें और भगवत चिंतन करते हुए रात में जागरण करें। भगवान वासुदेव की कथा और गीत का भी आयोजन करें। इस प्रकार भगवान पुरुष भगवान का ध्यान, पाठ और सत्वन करते हुए रात बितावे। तदंतर निर्मल प्रभात काल आने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। वे ब्राह्मण स्नातक, वेदों के पारगामी, इतिहास पुराण के ज्ञाता, श्रोत्रिय और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रिय संयम पूर्वक भक्ति भाव से पहले की भांति वहां विराजमान पुरुषोत्तम को स्नान करावे। फिर गंध पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, उपहार आदि नाना प्रकार के उपचारों से तथा प्रणाम, परिक्रमा, जप, स्तुति, नमस्कार आदि और मनोहर गीत वादों द्वारा भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। भगवत पूजन के पश्चात ब्राह्मणों की भी
पूजा करें। उनके लिए 12 गौवें दान करके भक्ति पूर्वक स्वर्ण छत्री, जूते और कांस पात्र आदि समर्पित करें। तदंतर ब्राह्मणों को खीर सहित पकवान भोजन करावें। उन भोज्य पदार्थों में गुड़ और शक्कर का मेल होना चाहिए। जब ब्राह्मण लोग भोजन करके भली भांति तृप्त एवं प्रसन्न चित्त हो जाएं, तब उनके लिए जल से भरे हुए 12 घट घट दान करें। उन घड़ों उन घड़ों में उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। ब्रह्मपुत्री तत्पश्चात विष्णु तुल्य ज्ञानदाता गुरु की पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष उन्हें स्वर्ण वस्त्र, गौ, धान्य, द्रव्य तथा अन्य मनोवांछित वस्तुएं देकर उनकी पूजा संपन्न करें। फिर नमस्कार करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी अनादि और अनंत देवता जगदीश्वर भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। यूं कहकर गुरु एवं ब्राह्मणों की आदर पूर्वक 3 बार परिक्रमा करें। फिर चरणों में भक्ति पूर्वक सिर नवाकर आचार्य सहित ब्राह्मणों को विदा करें। तत्पश्चात गांव की सीमा तक भक्ति पूर्वक उस ब्राह्मणों के साथ जाएं और उन्हें नमस्कार करके लौटें। फिर सज्जनों और बांधवों के साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। ऐसा करके स्त्री हो या पुरुष वह 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्यु यज्ञों के साथ 100 राजस्व यज्ञों का फल पाता है। ऐसा करके स्त्री हो या पुरुष वह 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्व यज्ञों का फल पाता है एवं सूर्य तुल्य विमान के द्वारा विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा का फल बताया है, जो मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाला है। प्रयाग महात्म्य के प्रसंग में तीर्थ यात्रा की सामान्य विधि का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, भूपाल, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले उस पुरुषोत्तम महात्म्य को सुनकर ब्रह्मपुत्री मोहिनी ने अपने पुरोहित विप्रवर वसु से पुनः प्रश्न किया। मोहिनी बोली, विप्रवर, मैंने पुरुषोत्तम तीर्थ का अद्भुत महात्म्य सुना। सुवर्त, अब प्रयाग का भी महात्म्य कहिए। पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे सुनो, मैं तीर्थ यात्रा की विधि बतलाता हूँ, जिसका आश्रय लेने पर मनुष्य यात्रा का शास्त्रोक्त फल पा सकता है। तीर्थ यात्रा पुण्य कर्म है, उसका महत्व यज्ञों से भी बढ़कर है। बहुत दक्षिणा वाले अग्निहोष्ट्रमादि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो तीर्थ यात्रा से सुलभ होता है। जो अनजान में भी कभी यहाँ तीर्थ यात्रा कर लेता है, वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसे सदा धन धान्य से भरा हुआ स्थान प्राप्त होता है। वह भोग संपन्न और सदा ऐश्वर्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है। अपने उसने नरक से अपने पितरों और पिता महों का उद्धार कर दिया। उस जिसके हाथ पैर और मन अपने वश में हैं तथा जो विद्या, तपस्या और कीर्ति से संपन्न है, वही तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है और जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट होता है तथा जिसमें अहंकार का सर्वथा अभाव है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है।
तीर्थ के फल का भागी होता है। जो संकल्प रहित, प्रवृत्ति शून्य, स्वल्पहारी, जितेंद्रिय तथा सब प्रकार की आसक्तियों से युक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। धीर पुरुष श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक यदि तीर्थों में भ्रमण करता है तो वह पापी होने पर भी उस पाप से शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करने वाला है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। अश्रद्धालु, पाप पीड़ित, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवादी, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। पापी मनुष्यों के तीर्थ में जाने से उनके पाप की शांति होती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसे मनुष्यों के लिए तीर्थ यथोयुक्त फल को देने वाला है। जो काम, क्रोध और लोभ को जीत कर तीर्थ में प्रवेश करता है, उसे उस तीर्थ यात्रा से कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। जो यथोक्त विधि से तीर्थ यात्रा करते हैं, संपूर्ण द्वंद्वों को सहन करने वाले हैं। संपूर्ण द्वंद्वों को सहन करने वाले वे धीर पुरुष स्वर्गगामी होते हैं। गंगा आदि तीर्थों में मछलियां निवास करती हैं, पक्षीगण देवालय में वास करते हैं, किंतु उनके चित्त भक्ति भाव से रहित होने के कारण तीर्थ सेवन तथा श्रेष्ठ देव मंदिर में रहने से कोई फल नहीं पाते। अतः हृदय कमल के हृदय कमल में भाव का संग्रह करके एकाग्र चित्त हो तीर्थ का सेवन करना चाहिए। मुनीश्वरों ने 3 प्रकार की तीर्थ यात्रा बताई है, कृत, प्रयुक्त तथा अनुमोदित। ब्रह्मचारी बालक संयम पूर्वक गुरु की आज्ञा में संलग्न रहकर उक्त तीनों प्रकार की तीर्थ यात्रा को विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है। अर्थात ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय संयम तथा गुरु सेवन से उसको गुरुकुल में ही तीर्थ यात्रा का पूरा फल मिल जाता है। जो कोई भी पुरुष तीर्थ यात्रा को जाए, वह पहले घर में ही रहकर पूर्ण संयम का अभ्यास करे और पवित्र एवं सावधान होकर भक्ति भाव से विनम्र हो गणेश जी की पूजा करे। तत्पश्चात देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों का भी अपने वैभव और शक्ति के अनुसार प्रयत्न पूर्वक सत्कार करे। बुद्धिमान ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटने पर भी पुनः पूर्वत देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों का पूजन करे। ऐसा करने पर उसे तीर्थ से जिस फल की प्राप्ति बताई गई है, वह सब वहां प्राप्त होता है। प्रयाग में तीर्थ यात्रा में तथा माता पिता की मृत्यु होने पर अपने केशों का मुंडन करा देना चाहिए। ऐसा कोई कारण न होने पर व्यर्थ ही सिर न मुंडावे। जो गाय जो गया जाने को उदत हो, वह विधि पूर्वक श्राद्ध करके तीर्थयात्री का वेश बना ले और अपने समूचे गांव की परिक्रमा करे। उसके बाद प्रतिदिन किसी से प्रतिग्रह न लेकर पैदल यात्रा करे। गया जाने वाला पुरुष को पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो ऐश्वर्य के अभिमान से अथवा लोभ और एवं मोह से किसी सवारी, मूल में यान शब्द आया है, आप अपने यहाँ यान उस सवारी के लिए प्रयुक्त हुआ करता है जो किसी न किसी जीव द्वारा खींची या ढोई जाती है, जैसे नरयान, अश्वयान, वृषभयान आदि।
मूल के मूल में आगे उन्हीं का नाम लेकर दोष कहा गया है। अतः वर्तमान रेलगाड़ी या मोटर के लिए निषेध नहीं मानना चाहिए। फिर भी जो सर्वदा पैदल यात्रा कर सके उसी की यात्रा सर्वोत्तम कही जाएगी। मोह से किसी सवारी द्वारा यात्रा करता है उसकी वह तीर्थ यात्रा निष्फल है। इसीलिए सवारी का परित्याग करें। गौयान बैलगाड़ी आदि पर तीर्थों में जाने से गोवध का पाप कहा गया है। अश्वयान घोड़े या एक के टांगे आदि पर जाने से वह यात्रा निष्फल होती है तथा नरयान पालकी रिक्शा आदि पर जाने से तीर्थ का आधा फल मिलता है, किंतु पैदल चलने से चौगुने फल की प्राप्ति होती है। वर्षा और धूप आदि में छाता लगाकर डंडा हाथ में लेकर चलें और कंकड़ तथा कांटों में शरीर को कष्ट से बचाने की इच्छा से मनुष्य सदा जूता पहनकर चले। जो दूसरे के धन से तीर्थ यात्रा करता है उसे पुण्य का 16वां अंश प्राप्त होता है तथा जो दूसरे कार्य के प्रसंग से तीर्थ में जाता है उसे उसका आधा फल मिलता है। तीर्थ में ब्राह्मण की कदापि परीक्षा न करें। वहां याचक रूप से आए हुए ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए, ऐसा मनु का कथन है। तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध पितरों के लिए तृप्ति कारक बताया गया है। समय में या असमय में मनुष्य जब भी तीर्थ में पहुंचे उसे तीर्थ श्राद्ध और पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। पृथ्वी पर पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं वे साधारण भूमि की अपेक्षा अधिक पुण्यमय क्यों हैं? उसका इसका कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ अवयव प्रधान माने गए हैं उसी प्रकार पृथ्वी जल और तेज के प्रभाव से तथा मुनियों के संगठन से तीर्थों को अधिक पवित्र माना गया कहा गया है। देवी जो गंगा जी के समीप जाकर मुंडन नहीं कराता उसका समस्त शुभ कर्म नहीं किए हुए के समान हो जाता है। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के समीप जाने पर कल्प भर के पापों का संग्रह मनुष्य के केशों का आश्रय लेकर स्थित होता है। अतः उन केशों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य के जितने नख और रोएं गंगा जी के जल में गिरते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। सती मोहिनी जिसके पिता जीवित हैं वह विधिज्ञ पुरुष तीर्थ में जाने पर और और तो करावे परंतु मूछ न मुंडावे। प्रयाग माघ प्रयाग में माघ मकर के स्थान की महिमा और तथा वहां के भिन्न भिन्न तीर्थों का महात्म्य। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं प्रयाग के वेद सम्मत महात्म्य का वर्णन करता हूँ जहाँ स्नान करके मानव सर्वदा शुद्ध हो जाता है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। उसके
उससे 10 गुना पुण्य देने वाली उससे 10 गुना पुण्य देने वाली गंगा वह बताई गई है, जहां वह विंध्य पर्वत से संयुक्त होती है। काशी की उत्तरवाहिनी गंगा विंध्य पर्वत के निकटवर्ती गंगा से 100 गुनी पुण्यदायिनी कही गई। काशी से भी 100 गुना पुण्य वहां बताया गया है, जहां गंगा यमुना से मिलती है। वह भी जहां तक पश्चिम वाहिनी है, वहां उसमें सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। देवी पश्चिम वाहिनी गंगा दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का निवारण करने वाली है। देवी पश्चिमाभिमुखी गंगा यमुना के साथ मिली है, वे 100 कल्पों का पाप हर लेती है। माघ मास में तो वे और भी दुर्लभ हैं। भद्रे पृथ्वी पर वे अमृत रूप कही जाती है। गंगा और यमुना के संगम का जल वेणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें माघ मास माघ मास में 2 घड़ी का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सती पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा जितनी पुण्य पुरियां हैं, वे मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में वेणी में स्नान करने के लिए आती हैं। शुभे ब्रह्मपुत्री मोहिनी ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुदगण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर ग्रह मणिका आदि अणिमा आदि गुणों से युक्त अन्यान्य तत्वदर्शी पुरुष ब्राह्मणी पार्वती लक्ष्मी शची मेधा अदिति रति समस्त देव पत्नियां नाग पत्नियां तथा समस्त पितृगण, ये सब के सब माघ मास में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। सत्ययुग में तो उक्त सभी तीर्थ प्रत्यक्ष रूप धारण करके आते थे, किंतु कलयुग में वे छिपे रूप से आते हैं। सद पापियों के संग दोष से काले पड़े हुए संपूर्ण तीर्थ प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। गोविंद अच्युत माधव देव मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में त्रिवेणी के जल में किए हुए मेरे इस स्नान से संतुष्ट हो और आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हो। इस मंत्र का उच्चारण करके मौन भाव से स्नान करे। वासुदेव हरि कृष्ण और माधव आदि नामों का बार बार स्मरण करे। मनुष्य अपने घर पर गर्म जल से 60 वर्षों तक स्नान करता है, उसके समान फल की प्राप्ति सूर्य के मकर राशि पर रहते हुए एक बार के स्नान से हो जाती है। 12 बावड़ी आदि में किया हुआ स्नान 12 वर्षों के स्नान का फल देने वाला है। पोखरे में स्नान करने पर उससे दुना और नदी आदि में स्नान करने पर चौगुना फल प्राप्त होता है। देवकुंड में वही फल 10 गुना और महानदी में 100 गुना होता है। 2 महानदियों के संगम में स्नान करने पर 400 गुने फल की प्राप्ति होती है। किंतु सूर्य के मकर राशि पर रहते हुए प्रयाग की गंगा में स्नान करने मात्र से वह सारा फल सहस्त्र गुना होकर मिलता है, ऐसा बताया गया है। इस प्रयाग तीर्थ को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, जिसके गर्भ में सरस्वती छिपी है। वह श्वेत और श्याम जल की धारा ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग है।
हिमालय की घाटियों में जो तीर्थ है उसमें माघ मास का स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। सब मासों में उत्तम मास सब मासों में उत्तम माघ मास यदि बद्री वन में प्राप्त हो तो वह मोक्ष देने वाला। नर्मदा के जल में माघ का स्नान पाप नाशक दुखहारी संपूर्ण मनोवांछित फलों का दाता तथा रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला है कहा गया है। सरस्वती के जल में वह सब पाप राशियों का नाशक तथा संपूर्ण लोकों के सुखों की प्राप्ति सुखों की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। गंगा का जल यदि माघ मास में सुलभ हो तो वह पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावानल गर्भवास के कष्ट का नाश करने वाला तथा विष्णु लोक एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। सरयू गढ़ की सिंधु चंद्रभागा केश की तापी गोदावरी भीमा अयोष्णी कृष्णवेणी कावेरी तुंगभद्रा तथा अन्य जो समुद्रगामिनी नदियां हैं उनमें स्नान करने वाला मनुष्य पाप रहित हो स्वर्ग लोक में जाता है। नैमिषारण्य के में माघ स्नान करने से भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त होता है। पुरुष पुष्कर में नहाने से ब्रह्मा का सामीप्य मिलता है। विधि नंदिनी गोमती में माघ नहाने से फिर जन्म नहीं होता। हेमकूट महाकाल पुकार नीलकंठ तथा अवरुद्ध तीर्थ में माघ मास का स्नान रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। देवी सरयू के मकर राशि पर रहते समय संपूर्ण सरिताओं के संगम में माघ स्नान करने से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। स्वर्गवासी देवता सदा वह यह गाया करते हैं कि क्या प्रयाग में कभी माघ मास हमें मिलेगा जहां स्नान करने वाले मानव फिर कभी गर्भ की वेदना का अनुभव नहीं करते और भगवान विष्णु के समीप स्थित होते हैं। जल और वायु पीकर रहने पत्ते चबाने देह सुखाने दीर्घ काल तक घोर तपस्या करने और योग साधने से मनुष्य जिस गति को प्राप्त होते हैं उसे प्रयाग के स्नान मात्र से ही पा लेते हैं। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन है। सुबह वहां 3 कुंड हैं। उनके बीच में गंगा है। प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से पापों का तत्काल नाश हो जाता है। जो पवित्र है वह मन और इंद्रियों को संयम में रखकर हिंसा से दूर हो। यदि श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है तो पाप मुक्त होता है परम पद को प्राप्त करता है। नेमिष पुष्कर गो तीर्थ सिंधु सागर संगम गया धेनुक तथा गंगा सागर संगम ये तथा और भी जो बहुत से पुण्यमय पर्वत हैं वे सब मिलकर 3,10,000 तीर्थ प्रयाग में विद्यमान हैं। सूर्यपुत्री यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात है। वे लोक पावनी यमुना प्रयाग में गंगा से मिलती है। गंगा और यमुना के बीच का भूभाग पृथ्वी पर सर्वोत्तम माना गया है। सुंदरी तीनों लोकों में प्रयाग से बढ़कर परम पवित्र तीर्थ नहीं है। प्रयाग परम पद स्वरूप है। इसका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः संपूर्ण देवताओं से सुरक्षित प्रयाग तीर्थ में जाकर जो ब्रह्मचर्य का पालन तथा देवता और पितरों का तर्पण करते हुए 1 मास तक वहां निवास करता है वह जहां कहीं भी रहकर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर मनोवांछित कामनाओं को
प्राप्त कर लेता है। गंगा और यमुना का संगम संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वहां शक्ति पूर्वक स्नान करने से जिसके जिसके मन में जो जो कामना होती है उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के धाम में चला जाता है। उन्होंने माघ मास में सीता सित संगम के जल में जो स्नान किया जाता है वह 100 कल्पों में भी कभी पुनरावृत्ति का अवसर नहीं देता। जो सत्यवादी तथा क्रोध को जीतने वाला है, जो उच्च कोटि की अहिंसा का आश्रय ले चुका है, जो धर्म का अनुसरण करने वाला तत्वज्ञ गो ब्राह्मण के हित में तत्पर रहने वाला तथा गंगा यमुना के संगम में स्नान करने वाला है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां प्रतिष्ठानपुर झूसी में एक अत्यंत विख्यात कूप है। वहां मन को संयम में रखकर स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीते। इस प्रकार जो 3 रात वहां निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त हो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। प्रतिष्ठा से उत्तर और भागीरथी से पूर्व प्रतिष्ठान से उत्तर और भागीरथी से पूर्व हंस प्रतपन नामक लोक विख्यात तीर्थ है। वहां स्नान करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तदंतर वासुकी नाग से उत्तर भोगवती के पास जाकर दशाश्वमेघ मेध तीर्थ है। वह परम उत्तम माना गया है। वहां स्नान करके मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और इहलोक में धनाढ्य रूप दक्ष दाता और धार्मिक होता है। चारों वेदों का स्वाध्याय करने वाले पुरुषों को जो पुण्य प्राप्त होता है, सत्यवादियों को जो फल मिलता है और अहिंसा के पालन में जो धर्म होता है, उन सब का फल दशाश्वमेध तीर्थ में जाने मात्र से मिल जाता है। पायती के उत्तर और प्रयाग के दक्षिण तट पर ऋणमोचन नामक तीर्थ है जो परम उत्तम माना गया है। यहाँ स्नान करके एक रात रहने से मनुष्य सब ऋणों से मुक्त हो जाता है और देवता होकर स्वर्गलोक में जाता है। प्रयाग में मुंडन करावे, गया में पिंड दान करे, कुरुक्षेत्र में दान दे और काशी में शरीर का त्याग करे। मनुष्यों के सब पाप केशों की जड़ का आश्रय लेकर टिके रहते हैं। अतः तीर्थ में स्नान करने के पहले उन सब का वहां मुंडन करा दे। यदि पोष और माघ के महीने में श्रवण नक्षत्र व्यतिपात योग तथा रविवार से युक्त अमावस्या तिथि हो तो उसे अधोर्ध्य पूर्व समझना चाहिए। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक है। विधि नंदिनी, इसमें कुछ कमी हो तो पूर्व महोदय पर्व माना माना गया है। यदि प्रयाग तीर्थ में अरुणोदय के समय माघ शुक्ल सप्तमी प्राप्त हो तो वह 1000 सूर्य ग्रहणों के समान है। यदि ऐनारंभ के दिन
प्रयाग का स्नान मिले तो कोटि गुना पुण्य होता है और विशुभ योग में लाख गुने फल की प्राप्ति होती है। षड़शिति तथा विष्णुपदी में सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। अपने वैभव विस्तार के अनुसार सबको प्रयाग में दान करना चाहिए। विधि नंदिनी, इससे तीर्थ का फल बढ़ता है। भद्रे, जो गंगा और यमुना के बीच में स्वर्ण मणि मोती या दूसरा कोई प्रतिग्रह देता है एवं जो वहां लाल या कपिल वर्ण की ऐसी गौ देता है जिसकी सींग में सोना, खुरों में चांदी, गले में वस्त्र हो, जो दूध देती हो तथा बछड़ा उसके साथ हो, शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले, शांत धर्मज्ञ, वेदज्ञ एवं श्रोत्रिय ब्राह्मण को विधि पूर्वक जो पूर्वोक्त गौ देकर स्वीकार कराता है तथा उसके साथ बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न भी देता है, उस गौ तथा बछड़े के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। उस दान कर्म से दाता लोग कभी नरक का दर्शन नहीं करते। सामान्य लाखों गौओं की अपेक्षा एक ही दूध देने वाली गौ दान करे, वह एक ही गौ स्त्री, पुत्र तथा भृत्य वर्ग का उद्धार कर देती है। इसलिए सब दानों में गौदान का महत्व अधिक है। दुर्गम स्थान में, विषम परिस्थिति में तथा घोर संकट के समय अथवा महापातकों के संक्रमण काल में गौ ही मनुष्य की रक्षा करती है। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मण को गौ देनी चाहिए। तीर्थ में तथा पुण्यमय देव मंदिर में दान नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सभी निमित्तों के में सावधान रहे। अपने काम के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए अथवा देवताओं के पूजन के लिए भी कभी किसी से कुछ दान न ले। जब तक वह दूसरे के धन का उपभोग या ग्रहण करता है तब तक उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ होता है। जो गंगा और यमुना के संगम पर कन्या दान करता है वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से कभी भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। प्रयाग प्रतिष्ठान से लेकर वासुकी नाग के तालाब में, तालाब से आगे तक कंबल और अश्वतर नामक जो दोनों नाग हैं, वहां से बहुमूलक नाग तक का जो भूभाग है, यही प्रजापति क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। इस क्षेत्र में जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और मर जाते हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। सन्मार्ग में स्थित बुद्धिमान योगी को जो गति प्राप्त होती है वही गंगा यमुना के संगम में प्राण त्याग करने वाले को भी मिलती है। प्रयाग के दक्षिण यमुना तट पर विख्यात अग्नि तीर्थ है। पश्चिम में धर्मराज तीर्थ है, वहां जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जो मरते हैं उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। मोहिनी यमुना के उत्तर तट पर बहुत से पाप नाशक तीर्थ हैं जो बड़े बड़े मुनीश्वरों से सेवित हैं। उनमें स्नान करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं और जो मर जाते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। गंगा और यमुना दोनों का पुण्य फल एक समान है। केवल जेठी होने से गंगा स्वर्ग जात स्वर्ग पूजित स्वर्ग पूजी जाती है। केवल जेठी होने पर गंगा सर्वत्र पूजी जाती है।
अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कुरुक्षेत्र का महात्म्य आगे बढ़ेगा।